मैं अपना पढूं, बस नीट तुम, निकालूं, अपने पेरेंट्स के और सपने तुम्हें पूरे जहां से, करूं। थोड़ा यही चीज सेल्फिश है। भी होना चाहिए मेरे को लगता अभी मैं पूछूंगा ना, पेरीगाइनस, एपिगाइनस और हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल बता है। दो, आई एग्जांपल्स कैन गारंटी कि 90% स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। नहीं बता मुझे पाए। पता है ना। और इससे तुम देखोगे। हाय एवरीवन। इस वीडियो में हमारे गेस्ट है एक एम्स रायबरेली के टॉपर जिसका नाम है हर्षित। हर्षित एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है एम्स रायबरेली में। और उनसे हमने बात करी है कि कैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला, एक माइंडसेट कैसा होता है टॉपर्स का। बिकॉज पढ़ना अलग बात है और एक अच्छे माइंडसेट से नीट क्रैक करना पहले अटेम्प्ट में अलग बात। हमने ड्रॉप पे भी चर्चा की कि कैसे आप ड्रॉप लेना चाहिए और कैसे सोचे कि ड्रॉप ले या ना ले। और हमने बात करी कि कैसे कोचिंग वाले कैसे एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि आप ड्रॉप लेने पे मजबूर हो जाते हो। और नीट के बाद जो एमबीबीएस का ब्रिज है वो आप कैसे देखते हो। तो ये वीडियो पूरी देखना और लास्ट में मेरे को बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो और ऐसे लोगों से बात करने में, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बने। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका हर एक सब्सक्राइब पे मैं हम इतना हार्ड वर्क करेंगे और आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। हाय एवरीवन। सो ये इस चैनल की है पहला पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है हर्षित जिनके 655 मार्क्स आए थे नीट 2022 में। और ये अभी पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर एम्स रायबरेली में। सो स्टार्ट करते हैं। हर्षित, पहला क्वेश्चन आपके साथ मेरा ये है कि आपने कैसे जाना कि आप डॉक्टर बनोगे और एम्स में जाओगे। सो व्हाट वाज द व्हाई बिहाइंड दिस। वाई तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, बट ये था कि 10th क्लास तक आते आते मैथ्स उतनी पसंद नहीं आई। और बस अच्छा। वही था, बायोलॉजी थोड़ी अच्छी लगने लग गई थी। तो सोचा कि बस 12th 11th में मतलब बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, पीसीबी लेनी पड़ेगी। तो फिर पीसीबी ले ली, और पीसीबी ले ली तो फिर एक ही ऑप्शन था नीट का। तो फिर नीट देना था, और फिर एक साल तो हमारा कोविड में निकल गया। और फिर उसके अगले साल मैंने प्रिपरेशन करी, और फिर उस साल सेलेक्ट हो गया, बस ऐसा था। तो आपने बहुत इजीली बता दिया, इतने इजी तो हुआ नहीं होगा। मतलब ये तो होगा ना कि मेरे को वाइट कोट पहनना है, स्टेथोस्कोप लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही ये सब इमेजिन करते हैं कि वाइट कोट पहनूंगा, स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, डॉक्टर लिखूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं था आपके साथ। हाँ, वो सब भी रहता है, बट हाँ मतलब पर उतना ज्यादा नहीं था। मतलब मैं सही बताऊं तो मुझे एज सच सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आती थी, लाइक बायोलॉजी मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत आता था। ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल एज सच डॉक्टर ही बनना है, कि डॉक्टर के लिए पैशनेट हो बहुत ज्यादा। वो ऐसा नहीं था, मुझे बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता था, इसलिए मैंने ले ली। और वो ज्यादा एक कनेक्शंस वाली फीलिंग, तो वो मुझे यहाँ आकर पता चल रही है कि एक मजा आता है, मतलब कि हाँ आप फील्ड में आए हो तो फिर आपको पेशेंट की हेल्प करनी होती है, वो सारी चीजें। लेकिन जिस टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम बस फोकस प्रिपरेशन पर ज्यादा था, और बात की दुनिया पे कम फोकस था कि हाँ वहां जाकर क्या होगा, ये होगा, दिस दैट, वो सब उतना नहीं सोच रहा था। जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस टाइम अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहा था, ऐसा था। और बल्कि आजकल के बच्चे इससे सब उल्टा देखते हैं, वो सारे व्लॉग्स देख हाँ लेंगे कि यही, एम्स में क्या होगा क्या राइट। नहीं होगा, बट हाँ, प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देते। बस ये आई थिंक मेरे ख्याल सबसे बड़ी मिस्टेक भी लोग करते हैं। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो कि वहां जाने के लिए तुम 4 घंटे व्लॉग देख रहे हो, 4 घंटे किसी के मतलब लाइफ स्टाइल देख रहे हो, उससे आई डोंट थिंक कि कुछ बदलने वाला है। हाँ, तुम मोटिवेशन के लिए मैं भी देखता था, आधे घंटे 1 घंटे काफी होते हैं, लेकिन तुम सबके चैनल पे जाके देख रहे हो, शॉर्ट्स देख लेता हूँ, शॉर्ट्स देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा उससे कुछ फायदा होता है। इसीलिए हाँ। मतलब हाँ देखना चाहिए, बट एज ए तौर, एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, नॉट फॉर तुमने उसका डेली पर्पस बना लिया कि डेली 2 घंटे चाहिए ही कि मुझे। उसके ऐसा नहीं होना जिंदगी में चाहिए। क्या चल रहा है। आजकल तो बहुत सारे हाँ, इन्फ्लुएंसर्स मैं देखता हूँ कि डेली व्लॉग भी बनाते हैं, उनके लिए सही है, बट एज अ एस्पिरेंट नहीं देखना चाहिए। बिकॉज उससे बस आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाले उसमें रहते हो, आप काम नहीं करते, बस उस धुन में रहते हो कि सपना देखते हैं। राइट। तो हर्षित, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब नीट एक हफ्ते दूर है हमसे, मतलब 4 मई को नीट है, तो आपने कैसे अपना स्ट्रेटेजी लिया था कि एक हफ्ते पहले आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, कैसे रिवाइज करोगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। एक महीने, एक महीने एक सप्ताह पहले ना, हाँ एक हाँ, आप वीक एक पहले। हफ्ता रह गया, मतलब आप एक महीने का भी हम्म, बता सकते हो कि आप कैसे सोचते थे कि मैं नीट से पहले कितना रिवाइज करूंगा, कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ये सब। देखो ये तो मेरा ऐसा था कि मेरा 1 महीने पहले तक ऑलमोस्ट मतलब सिलेबस तो डन हो गया था। हाँ, कुछ हाँ। एरियाज वीक थे, वो मुझे पता है कि हाँ कुछ टॉपिक्स वीक है, लाइक 10-15 टॉपिक मेरे वीक थे। मुझे इतना पता था कि वीक टॉपिक्स कौन से हैं। इसी तरह से तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे वीक टॉपिक कौन से हैं, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और ट्राई करो कि जब तुम्हारे पास 1 महीना बचा हुआ है तो तुम वीक टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दो, और जो नॉर्मल टॉपिक्स है जो तुम्हारे स्ट्रांग है उसको तो करना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन वीक टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जैसा कि अभी 1 वीक बचा हुआ है, 1 महीना हमारे पास है नहीं, तो 1 वीक में तुम्हें ट्राई ये करना चाहिए कि अब मॉक टेस्ट देना धीरे धीरे कम कर दो या बंद कर दो। लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट देने से एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ। तुमने जितना मॉक टेस्ट देना था तुमने दे दिया, 1-2 महीने तक देते आ रहे होगे।
अब तुम्हें जितनी हो सके रिवीजन पे फोकस करनी है, क्योंकि अगर तुम फिजिक्स के वही फॉर्मूला भूल गए ना एग्जाम में, तो उससे तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फिजिक्स Right. का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और तुमने बस मॉक टेस्ट देते रहे और तुमने कभी रिवाइज किया ही नहीं पूरे इस एक वीक के गैप में, तो हो सकता है वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। क्योंकि किसी भी मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे अब फॉर्मूला को कवर हो कवर कर जाए। दे। हाँ, सारे को कोई नहीं कवर कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हारे 100 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। बायो में भी जितने एग्जाम्पल्स है उसको बार बार याद करो, वरना तुम एग्जाम में जाओगे बोलोगे भैया कंफ्यूजन हो गया, और कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर दिया। तो ये हाँ, चीज नहीं होनी चाहिए बहुत बस। सारे बच्चे ये बोलते हैं एग्जाम के बाद, यार आता था अब पर दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, तो ये सारी चीजें, ये बस सब गिल्ट हटाने के लिए रिवीजन इसलिए ज्यादा होना चाहिए इस टाइम पे। रिवीजन बहुत ज्यादा करो, और एटलीस्ट 15-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम इससे पहले कितना भी पढ़ रहे हो, कितना भी क्योंकि पढ़ रहे अब हो। लास्ट का टाइम है। हाँ, ये एक दिन पहले मत पढ़ना, वो बात अलग है कि 4 को एग्जाम है तुम 3 को रेस्ट कर सकते हो, बट अप टिल 1 मई 2 मई तक तो जी जान लगा दो, मतलब फुल बीस्ट मोड ऑन कर लो अपना, हाँ, जितना हो जितना सके मैंने अच्छे से देखा है रखो। ना अर्षित, कि ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट का एक महीना। बट डाटा भी ये दिखाता है कि लास्ट के एक महीने में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बिकॉज वो उतने स्ट्रेस एंग्शियस हो जाते हैं रिजल्ट को लेके हुए। बट वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्ट्रेस आना कॉमन है, देखो सबसे बात ये ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि स्ट्रेस बस मुझे ही हो रहा है। जब तुम हाँ, लोग अकेले पढ़ रहे होते हो ना, जब मैं भी अकेले पढ़ रहा था, तो हम मुझे भी ये लगता था कि बस मेरे को ही स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपर है ना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक बनानी है, उसको भी स्ट्रेस हो रहा है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाएगी कि नहीं आएगी, मतलब नहीं है। सबको होता है स्ट्रेस। हाँ, मतलब ऐसा मत सोचो कि तुम बस तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, भगवान तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा ही कुछ नहीं क्यों। होता। जो भी स्टूडेंट्स है, हाँ, सबको ऐसा झेलना पड़ता है। जब तुम ये सोचोगे ना, ये फीस नॉर्मल है, ये अगर तुमने पढ़ाई करी है तो एक सप्ताह पहले तुम्हें डर लगेगा ही लगेगा, और नहीं करी है तब भी डर लगेगा कि पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो दोनों ही चीजें, तो इसको नॉर्मल रखो, इसको ज्यादा वो मत करो कि हाइप मत बना लो कि भैया बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कॉमन है। लेकिन उस डर के कारण पढ़ना बंद मत करो, उस डर के कारण और ज्यादा पढ़ो, या मतलब थोड़ा और अपने आप को पुश करो, अपने लिमिट से ज्यादा जाओ। ये नहीं कि उसके कारण से परेशान होके बैठे ही सो हैं, गए, रोने लग गए। हाँ, बैठे ये ही सब हैं, मत कुछ पढ़ करना। नहीं रहे। हाँ, बस हाँ, कुछ पढ़ नहीं रहे। ठीक है। तो हर्षित, जो हम्म। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि मैंने भी अपना नीट का पेपर दिया था, तो मैं तो इससे रिलेट करता ही हूँ कि मेरे को लगता है कि नीट का सिलेबस पूरा करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये सब एक अलग स्किल है। बट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ये सब करने के बाद, उसका मॉक टेस्ट जब हम देते हैं और उसको नंबर निकालना उन पेपर से, वो अलग स्किल्स सेट है। तो हम ये राइट। जो ट्रांजिशन है कि हमारा जब सिलेबस हो जाए और फिर हम जब मॉक लगाने लग रहे हैं, और हम क्योंकि उसमें नंबर नहीं आते बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग यही हम्म। बोलते हैं कि सिलेबस पूरा है फिर भी 400 से ज़्यादा नंबर बढ़ ही नहीं रहे, 4-5 मॉक टेस्ट दे दिए। सो ये ट्रांजिशन, ये जर्नी को कैसे हम करें कि सिलेबस पूरा है और मॉक में भी अब नंबर ग्रोथ दिखे हमें? देखो, जहां तक मैंने स्टूडेंट से बात करी अभी तक पूरे 1-1.5-2 साल की जर्नी में, मतलब मैंने जितना गाइड किया स्टूडेंट्स को, मैंने ये देखा है वो सिलेबस कंप्लीट, मतलब एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं कि टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मैंने लेक्चर देख लिए और काम खत्म हो गया। हाँ, बट सिलेबस कंप्लीट होना वो होता ही नहीं, जब तक तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, जब तक तुम रिवीजन खुद से नहीं करने वाले, तब तक वो सिलेबस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायोलॉजी में तुम्हारी पूरी बायो तुम्हारी टीचर ने कवर करा दी, पूरा लेक्चर करवा दिया, तुमने नोट्स भी बना लिया, लेकिन जब तक तुम एनसीईआरटी की 5 रीडिंग, तुम एटलीस्ट 5 बोल रहा हूँ, 5 रीडिंग तुम खुद से नहीं लगाओगे ना, तब तक तुम्हारे नंबर कभी नहीं आने वाले। और तुम सोचते हो कि भैया बस मेरे को याद नहीं होता। ऐसा नहीं है यार, जो भी स्टूडेंट है सबको रटना पड़ता है, सबको 10 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाकर चीजें याद होती है। कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है किसी के पास कि एक बार पढ़ लिया उसको सारे एग्जाम्पल याद हो गए। सब लोग मेहनत करते हैं, तो ये चीज काफी लोग लैक करते हैं। फिजिक्स में भी जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे और तुम ऐसा सोचते हो कि मैं मॉक टेस्ट में जाऊं और पहली बार में क्वेश्चन सही कर लूं, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तुम प्रैक्टिस करो, तुम इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करो, उसके बाद आई थिंक नंबर बढ़ते हैं। और उसके बाद भी नहीं बढ़ रहे तो मे बी तुम्हारी मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत हो, कि तुम जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वो हम्म। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही गलत हो। और मेरे को भी ऐसा लगता है ना कि देखो, मैं अपने पीओवी से बता रहा हूँ कि हाँ, 5-7 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी बायो की, उसमें तो कोई दो राय बिल्कुल। नहीं है। बट द थिंग इज, जैसे ही तुम 4-5 बार के बाद आगे पढ़ते हो ना, तो माइंड अडेप्ट कर लेता है और आप ना उससे ग्रास्प नहीं कर पाते। तो आपको हाँ, पढ़ने के बोरिंग लगने लग जाती है, बोरिंग लगने लग मन नहीं जाती है, तो करता। वो आपको हाँ। पढ़ने के तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं कैसे करता था कि पहले तो मैंने एक्टिवली रिवाइज कर ली एनसीईआरटी से। पर जब मैं चौथी हम्म। 5वीं बार कर रहा हूँ, तो मैं पहले क्वेश्चन करूंगा, फिर जो क्वेश्चन खराब हो गए उसको मैं फिर एनसीईआरटी में देखूंगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल। अलग अलग अपने वैरायटी ऑफ वेज ढूंढने पड़ेंगे, ताकि आपको देखो, एनसीईआरटी में एट दी एंड 400 ही पढ़ने हैं और उन 400 में से 90 क्वेश्चन राइट। आएंगे। ठीक है। और हम्म। बॉडी अडेप्ट इतनी कर जाती है कि आपको ना, फिर आप लाइन पढ़ रहे हो पर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जाता नहीं है, हाँ। जाता नहीं है। राइट, वैसा ही होता तो है। हाँ, तो वो ऐसे ही एक होता है। आपको अपने वेज हम्म, बनाने पड़ेंगे कि आप कैसे ग्रास्प करते रहो और 5-7-10 रीडिंग बना उससे कर लो। बिल्कुल।
और ऐसा भी कर सकते हो जैसा मैंने सुना है, ये तुम लोग बोलते हैं एग्जांपल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने अधिकतर स्टूडेंट का यही सुना है कि एनिमल किंगडम के एग्जांपल याद नहीं हो रहे, मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल याद नहीं हो रहे। जैसे अभी मैं पूछूंगा ना पेरीगाइनस, एपीगाइनस और हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल बता दो, आई एग्जाम्पल्स कैन गारंटी कि 90% स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। नहीं बता मुझे पाए। पता है ना। और इससे तुम देखोगे तो हर 2 साल हर आता ही है, अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन आना ही आता ही आता है। है, और तब भी तुम याद नहीं कर रहे हो। तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी, जब तुम्हें पता है कि हर 2 साल में क्वेश्चन आ रहा आएगा है ही। तब भी तुम उसे याद नहीं कर रहे हो। तो ये तो भाई, ये इससे बड़ी गलती तुम तो कुछ अपने हो ही नहीं इजी सकती। मार्क्स तो छोड़ रहे याद, हो, इजी बस। मार्क्स छोड़ और रहे हो। फिर तुम बोलोगे और फिर तुम बोलोगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते, तुम इधर बायो में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और उधर फिजिक्स के लिए परेशान हो रहे हो। तो हाँ, और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि देखो, अगर आप एनिमल किंगडम में एट द एंड देखोगे पूरा शुरू से लेके 100 एग्जाम्पल नहीं होंगे। और मतलब 120 है। एक सौ 120, एक हाँ, सौ सौ एक बीस सौ बीस हाँ, हाँ। 100 ठीक है। मैंने कहा हाँ, बट उतना ही, अगर उतनी आप तक ही है। नीट, तो कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त एमबीबीएस कर रहा है, वो मेरे को बताता है कि फार्मा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो वो 500 1 हजार किस्म का। ड्रग्स के नाम पढ़नी पड़ती है। हाँ, 500 से प्लस हजार ड्रग्स के और नाम याद ड्रग्स भी करनी नहीं, पड़ती है। उनकी सारी क्लासिफिकेशंस की, ये क्या करता क्लासिफिकेशन पता है, है क्या मैकेनिज्म नहीं। ऑफ एक्शन पूरा। हाँ, तो पूरा। आपको तो पता ही राइट। होगा ना कि, और जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें कितने 5 फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में। बट जब बस। आप पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स, वो कितना डेप्थ में है। तो अगर बच्चा यही सोच रहा है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, सो एट द एंड तो तो फिर आपको आगे तो क्या बहुत करना दिक्कत है? होगी। आगे तो बहुत दिक्कत होगी सही ना। बात है। ये कोई राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप नीट क्लियर करके डॉक्टर मिल जाएगा, आपको 6 साल और खपाने और पढ़ना है। हाँ, तो ये लोग नहीं सोचते ज्यादा, ये लोग हाँ, सोचते हैं बस नीट हो जाए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं, ये एक प्रिपरेशन स्टेज है जो तुम्हें उसके लिए मजबूत कर रहा है, उसके मजबूत लिए कर रही है। तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है कि तुम एमबीबीएस को फेस कर पाओ। एमबीबीएस में अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट को डाल दिया जाए ना, तो वो मतलब नहीं कर पाएगा उसे, वो उसे मतलब इतनी हैप्टिक प्रोसेस है, तुम उसको नहीं कर सकते ना, बात क्लियर है। मेहनत काफी करनी पड़ती है, तो वो और तुम्हें एक फेज में ला रहा है, नीट वही है। और नीट में तो सिलेबस ही बहुत डिफाइंड है कि 100 चैप्टर है। आपके बस। एमबीबीएस में तो कुछ डिफाइंड ही नहीं 100 है। भी नहीं, अब तो और कम हो गए, 70 हाँ, 80 बहुत कम हो गए और अब। जैसे आपके राइट। एमबीबीएस में तो कुछ पढ़ने का कोई वो ही नहीं है, पढ़ते जाओ कितना भी। तो एक पूरा स्ट्रेटेजिकली, स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्ट्रेटेजी लगाने कि आपको क्या पढ़ना है, क्या हाई यील्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं, बच्चे वीडियोस इतनी देखते हैं, हर फिजिक्स वाला की वीडियोस पे इतने इतने सारे, बट उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना जैसे ना हमें ही। और जैसे जैसे भी इतनी रिवीजन वीडियो चल रही है, मतलब हाँ, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, रिवीजन वीडियो आती है, सही है, टीचर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसमें तुमने पूरी रेगुलर क्लास लगा रखी है, फिर तुम एक बार रिवीजन वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि अगर टीचर 4 भी रिवीजन तो वीडियो आप निकाल रहा देख है रहे तो हो, तुम चारों रिवीजन वीडियो देखो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा टाइम फालतू में वेस्ट हो रहा है। आप तुम सिर्फ खुद से व्यूज प्रैक्टिस दे करो रहे हो यार, किसी तुम को। खुद से उसको। हाँ, तुम हाँ, व्यूज दे रहे हो, बस सिंपल सी बात है, बहुत अगर तुम्हारा हार्श कंप्लीट है लगेगा, सिलेबस। हाँ बहुत हार्श बस। लगेगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि लास्ट के 2 महीने में आपकी सेल्फ स्टडी 80% कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, वीडियोस 20% कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। वीडियोस आप उसी की देखो अगर तुम जिसका अगर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ने वीक साल है। भर पढ़ा है तो। पर हाँ, दिक्कत ये ना, सब स्टूडेंट साल भर पढ़ते भी नहीं है जी, पर जिन्होंने मतलब जेन्युइनली पढ़ा है साल भर, तब तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तो भाई तुम मोस्टली अपने नोट्स पे फोकस करो, ये नहीं कि तुम वीडियो देखे जा रहे हो, फिर बार हाँ, बार वीडियो, बार बार वीडियो। आजकल वो कॉन्सेप्ट चल ये गया ना कि नीट 3 महीने में कैसे क्रैक करे, 4 महीने में कैसे क्रैक करे। तो बच्चा पूरे साल तो पढ़ता ही नहीं है। फिर जब 3 महीने बच जाते हैं तो बच्चा सोचता है अच्छा अब लगेंगे। ऐसा नहीं होता, ये बहुत एक दो केसेस ही होते हैं। और वो भी तुम उस केस के तुम एक्सेप्शंस के बेसिस पे हमेशा नहीं चल सकते ना। और हाँ, वो जो 3 महीने 4 महीने में जो क्रैक कर रहा है, तुम उसकी नहीं जानते, तुम उसकी कंडीशन क्या रही होगी, कि हो सकता उसका होगा उस स्टूडेंट के पहले से, पहले से 300 400 नंबर आ रहे होंगे, तो फिर हाँ, वो कर सकता है। अब तुम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें बेसिक मैथ नहीं आती, तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता, और तब तुम सोच रहे हो तुम 3 महीने में क्रैक कर लोगे, तो इट्स मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, वो वाली बात हो एक जाती है। महीना तो आपको टेबल कुर्सी पे बैठने की आदत लगाने में लग जाएगा कि 10-12 घंटे राइट। कैसे बैठूं। हैं, बैठने सही बात है। अगर आप पढ़ने वाले बैकग्राउंड से नहीं आते तो। बट बिल्कुल ठीक है, लगेगा ये ही। तो लाइक एक नेवर एंडिंग डिस्कशन है। आप पे भी टाइम कम है, तो अपन अगला अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे को बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से मैं भी था एक, टू बी ऑनेस्ट, कि हम्म, मेरे मॉक टेस्ट में मैं देखता हूँ कि मेरे सही 600 620 600 650 नंबर आ रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ये नहीं है एक इजी आया तो उसमें आ गए। बट द थिंग इज, जब भी मैं नीट का पेपर देने जाता था ना, उसमें मेरे मार्क्स इतने कोलैप्स हो जाते थे बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, राइट। सो वो कैसे हम्म। करते हैं? और ये बहुत बच्चों की मैंने सुनी है कि वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। तो वो कैसे कोप अप करते करें बच्चे कि ये सब ना हो? आई थिंक मुझे लगता है कि ज्यादा इसके लिए
तुम्हें पहले से अपने रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच के चलते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल मॉक टेस्ट देते हैं तब हमें पता होता है मॉक टेस्ट से हमें कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ जिस टाइम हम नीट एग्जाम देने जाते हैं हमें उस टाइम पता होता है कि हमें नीट एग्जाम में अच्छा करेंगे तो हमें कॉलेज मिलेगा। तो हम अपने मार्क्स, अपने माइंड में अपने एक मार्क्स सोच लेते हैं कि हमें 650 प्लस स्कोर करना है, 700 स्कोर करना है। तो उस कारण से आई थिंक एक प्रेशर क्रिएट होता है और मार्क्स नहीं आते। तो मैं तो हमेशा ये स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी मार्क्स को टारगेट करो ही मत, कि तुम ऐसा कभी मत सोचो कि मेरे को 700 नंबर लाने हैं। नेवर। तुम ये सोचो कि मुझे अपना बेस्ट देकर आना है एग्जाम में, वो बेस्ट कुछ भी हो सकता है। मान के चलो कि इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आ हाँ। जाता है टफ तो तुम बोलोगे और वहां पे तुम बहुत सारे लोग पैनिक कर जाएंगे। तो मतलब ही नहीं है ना, अगर फिजिक्स का पेपर टफ आया तो वो सबके लिए टफ आएगा, कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी। तो तुम अगर पहले से नंबर कभी ला ही नहीं पाओगे उस पेपर में, उतने टफ पेपर में। तो ये चीज है कि तुम मार्क्स को टारगेट मत करो, तुम अपने मतलब उसको तुम मार्क्स को टारगेट मत करो, और तुम ये सोचो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बस ये वाली चीज है। तो ये मतलब अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चों को एक सही एग्जांपल दूं, तो मैंने एक वीडियो देखी थी विराट कोहली की, तो उसमें उनको चेस करने थे कुछ 4 बॉल पे कुछ रन। तो विराट कोहली का जो हम्म। माइंडसेट था वो कैसा था, प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है। कि वो ये नहीं देख रहे कि मेरे को 4 बॉल पे इतने रन चाहिए, वो तो चाहिए एट द एंड, बट वो ये देख रहे राइट। हैं इस बॉल पे मैं इतने रन कैसे निकाल सकूं, तो अपना। राइट। मैक्सिमाइज कैसे कर सकूं, तो कि हम्म। मेरे को एट द एंड बहुत कम रन चाहिए। तो सेम थिंग हम्म। गोज लाइक दैट, राइट? ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम हाँ अपने एक क्वेश्चन पे फोकस करो ना। जब तुम एक चीज पे मतलब पहला क्वेश्चन तुम देख रहे हो जो, तो उस पे ध्यान रखो, या फिर तुम 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 10 में फोकस रखो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान के चलो कि वो तुम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, तीसरा भी नहीं बना, तो तुम चौथे पे अगर आ रहे हो तो तुम्हारा फुल फोकस फोर्थ क्वेश्चन चौथे पे पे होना ही चाहिए। होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड पे कि फर्स्ट सेकंड भी चल रहा है और तुम फोर्थ भी गलत कर दे उसके चक्कर में। ये मत हाँ करना। कि ऐसा ना हो तुम कि उस यार, क्वेश्चन से कैसा। हाँ, हाँ। कि ये ना हो कि हम सोचे कि यार 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब चौथा भी नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि चौथा आता हुआ भी हम ऐसे गलत कर देते हैं। हाँ, गलत कर देते हो, होता है वहां पर। और इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। नीट एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। जब मैं नीट एग्जाम दे रहा था उस टाइम पर जो स्कूल था, उस स्कूल के पीछे मतलब क्या कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की हाँ साइट चल रही हाँ, थी, ये तो सब थोड़ा में ही साउंड का होता है। प्रॉब्लम। हाँ तो मुझे लगता है तुम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो कि कंस्ट्रक्शन साइट चलेगी ही चलेगी, आवाज आएगी ही आएगी। मतलब मैं दे रहा था तो इन्विजिलेटर आके बोल रहा है, मेरी को आदत थी हमेशा नीट एग्जाम के टाइम पर कि मैं 180 क्वेश्चन पूरा करता था, उसके बाद ही वो एमआर फिल करता हाँ था। तो ऐसा हो गया था कि 3 घंटे पूरे हो चुके थे, 5:20 तक का हमारा एग्जाम था, 5 बज चुके थे, मैंने ओएमआर सीट में एक भी फिल नहीं किया था, पूरी ओएमआर खाली थी। उधर से इन्विजिलेटर आता है, वो बोलता है भाई तुमने अभी तक बढ़ा नहीं है, तुम बस सॉल्व करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो। तो मुझे भी डर लग गया कि भाई सही में तो मेरा कोई छूट नहीं जाएगा। बट मुझे अपने आप पे भरोसा था कि जब भी मैंने एलन में मॉक टेस्ट दिया था तो मुझे 10 से 12 मिनट लगते थे फुल ओएमआर भरने में। तो मैंने 5:15 तक होते होते फुल ओएमआर फिल कर दिया और काम हो गया। तो तुम्हें अपने आप पे बिलीव रखना है, वहां पे कुछ ना कुछ होगा ही कि लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हें थोड़ा डराएंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। ये चीज हाँ। है एग्जाम टाइम के ये लिए। सब कॉन्फिडेंस ना मेरे को लगता है हर्षित अपनी प्रैक्टिस से ही आता है। कि अगर आप वहाँ पैनिक हो राइट। जाते हाँ। तो आप अपनी उम्र भी गलत बढ़ सकते थे। बट आपने हाँ, इतने करते हैं मॉक लोग। टेस्ट लगाए थे कि आपको पता है, आपको टाइमिंग ही पता है, जैसे आपने बोला 10-12 मिनट बस आपको मुझे, पता हाँ है। मुझे पता है 10-12 मिनट ही लगती है हमेशा। मुझे हाँ, हमेशा बिल्कुल फिक्स टाइमिंग थी, तो वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगी। हो सकता है प्रैक्टिस। किसी को 20 मिनट भी लग जाए, तो तुम पहले हाँ, से ही स्टार्ट कर दो बढ़ना। ऐसा। जैसे मेरा जब था कि मेरे को पता था कि मैं 35 मिनट्स में बायो कर लेता था, और मतलब हम्म। एक्यूरेसी के साथ। तो फिर मैं फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे देता था, तो मतलब सबका एक पैटर्न होता है कि मैं 35 मिनट्स फिजिक्स में बायो में देता था, 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा मैं फिजिक्स में देता था। और केमिस्ट्री में मेरी थोड़ी स्ट्रांग नहीं। मेरे को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, इट्स जस्ट आपको ने पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हाँ, कर तो पाओगे। तुरंत कर लोगे। वो बिल्कुल। स्ट्रेट है। तो हम्म। ऐसे ही करता था। बट हाँ, मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप चौथा क्वेश्चन कर रहे हो, तो ना आपको पांचवे की टेंशन होनी चाहिए, ना आपको थर्ड की हाँ, होनी चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ चौथे की होनी चाहिए। वरना राइट। तुम गलत करके आओगे। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो दूसरे क्वेश्चन तब वो क्वेश्चन गलत होगा, फिर वही हाँ बोलोगे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो सिली ये मिस्टेक्स के भी कुछ रीजन होते हैं, वो अनडिफाइंड नहीं होते कि बिना मतलब के सिली मिस्टेक्स हो जा रहे हैं। तुमको उसके रीजन को समझना पड़ेगा, वो है कि तुम उस हाँ। रीजन को तो समझ जैसे पाओ। मेरे को अभी भी याद है, तो ना कोविड ईयर था, तो जैसे आप अपन टेस्ट देने जाते हैं, मॉक वो देते हैं नीट में, हम्म। तो वहाँ बेंच आपको कभी भी आपके साइज का नहीं मिलेगा। और मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मेरे को भी पता है कि वो बेंच इतना छोटा था, 5th क्लास का बेंच होगा। मैंने दोनों पैर अपने बाहर रख के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट वहाँ पे आपकी कोई सुनेगा नहीं और आप अपनी कोई शिकायत भी नहीं नहीं आवाज। सुनने वाला। तो मेरे को ऐसा लगता है और कि तुम आप घर पे भी मॉक टेस्ट हाँ देते हो हाँ। तो एसी वेसी मत चला के दिया करो, सिर्फ पंखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हाँ, पंखा। सही बात है। पंखा। और मतलब मेरे को तो याद है जब एक कोविड ईयर था,
तो मैं तो मास्क लगा के भी देता था। मेरे को लगता था क्या पता वो मास्क ही ना उतरवाए। सही बात है। सही इवन बात। पंखा ही बंद कर दो, पंखा ही हाँ, बंद कर दो, इवन कई कई बार मैंने खुद ऐसे टेस्ट दिए हैं। मतलब सारे कंडीशन जितने वर्स्ट हो सकते हैं तुम्हें सबके लिए प्रिपेयर रह रहा है। प्रिपेयर अब जैसे रहना चाहिए। इन्विजिलेटर नीट एग्जाम में 5-10 मिनट वेस्ट करेगा फिंगरप्रिंट करेगा करने ही। के लिए, तो तुम्हें मान के चलना है वो। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं उसको अपोज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने देख रहा है कि तुम इन्विजिलेटर ऐसा क्यों कर रहा है। अरे हाँ, तुम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते ना यार, वो जो कर रहा है वो करेगा ही, ये बात फिक्स है। करेगा ही, और वो तो चेंज तुम नहीं हो सकता। अपने लिए चेंज, और तुम अपने लिए चेंज करो कि तुम्हें पेपर 5 मिनट पहले खत्म करना है या तुम्हें थोड़ा सा जल्दी पेपर को खत्म करना है, तुम ये सोच सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल यू हैव होगा। टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, अगर बस आपको मतलब सच में ही इन्वायरमेंट। बनना है। नहीं तो अगर आप क्रिप करते रहोगे। मैं मतलब आपने भी यूट्यूब से पढ़ा होगा, मैंने भी यूट्यूब से पढ़ा है। मैं ये देखता हूँ, मतलब मैं अपने बोस्ट नहीं कर रहा। द थिंग इज, मैंने ना उम्मीद सीरीज पूरी देखी है फिजिक्स वाला की, बहुत मस्त है, अलग पांडे सर ने जो बढ़ाया है। मतलब फिजिक्स अगर बहुत आपने वहां अच्छी है। से कर ली तो आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। राइट। उसके हम्म। नोट्स बना लिए तो आप मानोगे नहीं, मैंने आज तक कभी एक कमेंट नहीं लिखा कोई भी यूट्यूब चैनल पे जितने में पढ़ा। पर आजकल बच्चे कमेंट में लड़ रहे हैं। मैंने भी नहीं लिखा। देखा? मैंने भी नहीं लिखा। आपने भी नहीं लिखा, क्योंकि मेन फोकस ये है मैं है भी नहीं फटाफट यार, हाँ मतलब वीडियो कि देखूं, पढ़ने पे नोट्स फोकस, हाँ। बनाऊं अपने, फिर बाद में शॉर्ट नोट्स देखूं और आगे बढ़ूं। बट आजकल बस बच्चे देखते हैं कि दिस इज नॉट द माइंडसेट, राइट? वो तो टाइम वेस्ट करने ही आए हैं। सही बात है, और वो कंट्रोवर्सी चलेगी तो लोग कंट्रोवर्सी में उलझ अरे, जाएंगे। भाई तुम्हारी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है। वो दो जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो एक साल बाद कोई नहीं जानने वाला है, मैं बता तुम्हें रहा क्या हूँ। तुम्हें मतलब? याद है 2 साल पहले कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही थी? तुम्हें क्या किसी को नहीं मतलब याद है फिजिक्स यार। वाला और अन अकेडमी बस में क्या हो, कुछ भी हो मेरे लेके। मेरे को क्या मतलब? मैं अपना पढूं, बस नीट तुम, निकालूं, अपने पेरेंट्स के और सपने पूरे करूं। तुम्हें जहां से सही मतलब तुम्हें जहां से सही स्टडी मटेरियल मिल रहा है। जैसे मुझे फिजिक्स की, अनअकैडमी की फिजिक्स काफी अच्छी लगती थी, मैंने अनअकैडमी की फिजिक्स कई बार देखी है, आईआईटी जेई वाली अपनी नीट के टाइम पर, मतलब समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने हाँ, के लिए। तो कहीं से भी अगर अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो तुम कंज्यूम करो, सिंपल। वो फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, वेदांत, तो कुछ भी हो, कोई लोग मैटर नहीं इतने करता। इमोशनल हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को पता है, मैं केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी विशाल तिवारी सर से, वो अनअकैडमी पढ़ा देते थे। वो जानता इन हूँ। ऑर्गेनिक उन्होंने इतनी मस्त पढ़ाई थी ना, मैं तो अभी भी रिकमेंड करता हूँ उनके पुराने लेक्चर्स। लोग देखते हैं अभी कि उस टीचर ने जो लेक्चर नहीं डाला, वो बोलते हैं अरे वो डाल दो, वो डाल दो। अरे भाई, इतना कुछ रिसोर्स पढ़ा है उसने, पहले भी कभी पढ़ाया होगा। आप पुरानी सही वीडियो बात देख है। लो। सिलेबस थोड़ी चेंज हो गया। वही। और बट नहीं, चेंज हुआ है तो जो चेंज हुआ है उसको मत पढ़ो। उसको सिंपल, मत जो पढ़ो। चेंज हुआ है तुम्हें पता है उसको मत पढ़ो। इतने ही मतलब कंफ्यूजन है लोग के माइंड में, पता ही नहीं चलता। मेरे खुद यूट्यूब चैनल तो मेरे पे लोग बोलते हैं जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, भैया हाँ, क्या इसको फॉलो करने से 120 आ जाएंगे, क्या 100 आ जाएंगे। हाँ, अरे यार मतलब इतने, पढ़ो तो मैं सही। उस बात को कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ अपने चैनल पे कि इसको ये काम कर लो, ये काम कर लो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको हमेशा एक कंफर्मेशन चाहिए, और इस एक लूप में फंसे रहते हैं कि करे क्या, करे करे क्या, क्या, और करे लास्ट में क्या, कुछ करे होता क्या, नहीं है। लास्ट में सही बात है बिल्कुल। मतलब वही वाली ये थ्योरी है ना कि हमारे पास अब चॉइस इतनी आ गई ना, तो हमारे उस चॉइस से डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो गई है राइट। कि हम ले ही नहीं पाते अब हम्म। डिसीजन कि क्या करना है। बस क्या बट करना क्या है। मैं तो बिल्कुल। अभी भी, कोई बच्चा नीट का पेपर अगर 2026 में भी देना ड्रॉपर, तो मैंने तो पूरी कंपाइल कर रखी है हर एक चैप्टर। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बताऊं तो पंकज सर से पढ़ा हूं, और हम्म। विशाल तिवारी सर से पढ़ा हूं। और कितने भी जो मेरे को लेक्चर ऐसा लगता है ना, सर्वेश करके भी एक है सर है, इनऑर्गेनिक सर्विस पढ़ाते सर, हैं। हाँ। हाँ, उनसे भी पढ़ा हूं। मेरे को क्या मतलब भाई, कोई कहाँ पढ़ाता है। और देखो, टू बी सही बात है। ऑनेस्ट, टीचर भी आ जाना एकेडमी में पढ़ा लेगा, कल पीडब्ल्यू में पढ़ा लेगा, कल वेदांतु में पढ़ा लेगा। राइट, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, अरे आप अपना पढ़ो। हाँ। बट बच्चे तुम्हें यही नहीं। करियर, तुम्हारी करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान हाँ, रखना। टीचर्स आते जाते रहेंगे, अच्छी बात है, उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सारे टीचर के लिए रिस्पेक्ट हाँ, रखो। लेकिन ये नहीं कि अपने करियर बर्बाद कर लो उस चक्कर में। थोड़ा ये चीज सेल्फिश है। भी होना चाहिए मेरे को लगता है बच्चों को। हाँ। बट इमोशनल हो जाते हैं। हाँ। पीडब्ल्यू एन अकेडमी, अरे कोई किसी को कुछ सेंस नहीं बनता, अपने काम करो चलो। बट नहीं। राइट, बिल्कुल। चलो, ये तो वही है, बहुत डिस्कशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बिग ये है डिसीजन। कि मेरे पे बहुत सारे मैसेज आए थे बच्चों के कि कोई भी रीजन हो सकता है, क्या पता उन्होंने जानबूझ के ना पढ़ा हो, कुछ फैमिली रीजन, कुछ मेडिकल रीजन। तो कहते हैं कि हम सही से नहीं पढ़ पाए, तो उनका ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा कंप्लीट हुआ है। तो इस टाइम वो ऐसा क्या करे कि जितना भी उन्होंने पढ़ा हुआ है और थोड़ा और भी पढ़ सके, मैक्सिमाइज कर ले अपने मार्क्स की, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं? देखो इस, वैसे तो इस जो अपने स्टूडेंट्स की कैटेगरी बताई है, स्विच कंडीशन बताई है, वो हाँ, डिफरेंट भी हो सकती है। लाइक मतलब हो सकता है किसी ने बायोलॉजी पूरी कर रखी होगी, हो सकता होगा किसी ने बायो भी नहीं कर रखी होगी। तो मेरा हाँ, तो ये मानना है कि एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में तुम हाई वेटेज चैप्टर्स को तो कर ही लो, और वो यूट्यूब पे बहुत सारी इजी वीडियो है, मिल जाएगी बहुत उसके लिए। सारी वीडियोस हाँ मिल वो, रही।
हाँ, अब उसके लिए तुम ये कंफ्यूज मत करना कोई स्टूडेंट की अब भैया हाई वेटेज कहाँ से ढूंढूं। अरे सर्च तो करो, किसी भी टीचर का उठा लो, किसी भी का जिसको जिसपे तुम्हें थोड़ा सा भी ट्रस्ट हो, हाँ उसका तुम देख लो और एक नोट डाउन कर लो। तो फिर उसमें देखो तुमने क्या क्या कर लिया है, तुमने जो जो कर लिया अच्छी बात है, टिक कर दो उस पे। जो तुमने नहीं किया है उसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर दो। बायो में एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, बस मस्ट वही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में फॉर्मूला देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फॉर्मूला देखकर, मतलब पीवाईक्यू वाले, प्रीवियस हाँ, ईयर क्वेश्चंस वाले। मतलब पीवाईक्यूज मोस्टली लगा लो। तुम्हें हाई वेटेज पर ही फोकस करने हैं, और एनसीईआरटी इन द बायोलॉजी एंड द पीवाईक्यू इन द फिजिक्स, बस बात खत्म। तो ज्यादा हाँ, उलझना मत कि ये भी कर लूं वो भी कर ये लूं, भी कर ड्रीम लो, फोर्टी हाँ। फाइव आ रहा है या फिर फ्लो चार्ट आ रहा है। मतलब देखो सब चीज का गोल एक ही होता है, ड्रीम 45 जैसे फिजिक्स वाला ने लिखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात तुम समझ रहे हो ना, ये लोग समझते ही नहीं। मतलब लोग को ऐसा अर्षित, लगता आपकी है कि वॉइस अगर चली गई मैंने ये थी नहीं थोड़ी किया। सी। थोड़ी वॉइस चली गई अच्छा थी ऐसा आप। है क्या? हाँ, अब आप बोलो। ओके अब ओके। आ रही है। हाँ, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, मैंने यहाँ तक फील किया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्रीम 45 नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, लेकिन Yes. ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम अदर चीजें करके भी सिलेक्शन लेके आ सकते हो। ड्रीम 45 एक जस्ट वे है कि उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस लेके आ दिए, ला के रख दिए। अगर तुम कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करते हो तब भी कोई बात नहीं, तुमने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, उस पर बिलीव रखो, अच्छा ही होगा मेरे को ऐसा इस तरह लगता है से। ना कि जरूरी नहीं है हर चीज आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि ड्रीम 45 से अगर ये जो सर करा रहे हैं मेरे को इससे बेनिफिट होगा क्या, ये सब मैंने राइट। पहले कर रखा है। क्योंकि इस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे ड्रीम 45 बिल्कुल। है क्या हर्षित? बिकॉज आई एम नॉट, मेरे को। अच्छा, वो एक जैसे पीडब्ल्यू ने निकाला है, मतलब जैसे एमआर सर ने सबसे पहले निकाला था कि ऐसे 45 क्वेश्चन जो कि नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी अच्छा। उन्होंने 3 सेट निकाले हैं, लाइक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मतलब टोटल 135 क्वेश्चन हो गए। तो अच्छा, 135 क्वेश्चन से उन्होंने बोला है कि इससे ही 45 क्वेश्चन नीट में आएंगे। अच्छी बात है, आ जाए और आ भी सकते हैं, मैं गलत नहीं कोई बोल बड़ी रहा, बात बिल्कुल नहीं आ है। सकते हैं। बट ये है ना कि मतलब तुम ये सोचो कि तुम अगर किसी स्टूडेंट ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोच रहा है बस ड्रीम 45 और ये हो जाएगा, तो भाई नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। मजाक नहीं चल रहा है। मतलब तुम ये सोचो ना, वहां पे सारा स्पीड में कुछ बता रहे होंगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम बस लेक्चर देख लोगे, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ये सही चीज होती बात है, है। हर कॉन्सेप्ट का कुछ डेप्थ होता है। अगर आपको डेप्थ ही नहीं पता तो आप बस, ये थोड़ी एक दिन में और उसको। डेप्थ नहीं, बस हाँ, एक दिन में तो नहीं हो सकता। सही है, सही है। और मेरे को हम्म। ऐसा लगता है कि पता है बच्चे, ये भी बच्चों को ना अब चाहिए शॉर्ट सक्सेस। वो सोचते हैं 135 क्वेश्चन करने हैं, आ जाएगा, नीट हो जाएगा। बट दिस इज हाँ वो वाली बात है ना, स्टार्टअप्स में एक लाइन होती है कि एवरी मतलब 1 नाइट सक्सेस इज अ 10 ईयर वर्क। कि तुम्हें लगता है ना हाँ राइट, कि एक दिन में ओवरनाइट कंपनी सक्सेस बढ़ हमें गई, लगता है। बट हाँ लेकिन उसके पीछे होगा नहीं 10 साल ऐसा। की मेहनत है। ऐसे ही अगर बिल्कुल। आप देख रहे हो कि कोई बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उसने बहुत टाइम घुसाया है हम्म। अपना। और ये जो बिल्कुल। और मेरे को ऐसा भी लगता है यार, देखो, हो सकता है ये कोई कंट्रोवर्शियल हो, बट द थिंग इज आई लव पीडब्ल्यू, बहुत सही लगता है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट ना। हम्म। उससे मेरे को कोई वो नहीं है। बट द थिंग इज बहुत सारी अकेडमीज जो कोचिंग है एक वो भी बना देती है कि ड्रॉप कल्चर भी बढ़ गया है, मेरे को लगता है इससे। आजकल माहौल ऐसा बन गया है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब एक तरफ से सही भी है, बट ऐसा है ना कि जब जब आप पीसीबी लेते हो, मतलब जब पीसीबी लेते हो तो आई थिंक ज्यादा आपके पास करियर ऑप्शन बचते नहीं है। मैंने एक और चीज देखा है। तो जब करियर ऑप्शन नहीं बचते, और यहाँ पर एक ऐसा वो क्रिएट कर दिया गया है कि हाँ अब तो नीट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए नीट करो ही, मतलब नीट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो क्या हो जाएगा, एक जाएगा? हाइप क्रिएट कर गई। हाँ मतलब वो वाली चीज है। और एक ये रीजन है, और दूसरा मैं रीजन मानता हूँ पीसीबी में करियर ऑप्शंस कम है। मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं करते हो, नीट नहीं करोगे, तो आपके पास अदर ऑप्शन बनते हैं लाइक बीएससी नर्सिंग वगैरह, पैरामेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि उतना ज्यादा प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, उतनी अच्छी प्रोफेशनल वो डिग्री इतना नहीं मानी ज्यादा जाती है। लुक अच्छा नहीं लगता हाँ कि जी मेरा बेटा हाँ, क्या लुक कर अच्छा रहा नहीं है। लगता तो लोग, हाँ तो लोग सोचते हैं कि अगर एक साल हम ज्यादा पुश कर दे और अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाए तो क्यों नहीं कर सकते, जो कि आई थिंक अच्छी कंडीशन भी है। लेकिन अगर तुम 5-6 साल वेस्ट कर दियो, फिर तुम 7वां ड्रॉप दे रहे हो, 8वां ड्रॉप दे रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तो मैं तो उसको कोई भी एंगल से सही नहीं मेरे मानता, को लगता है मेरे हर्षित, अकॉर्डिंग तो। जो लोग ड्रॉप लेते हैं ना, जैसे मेरे को लगता है 2 अटेम्प्ट इज इनफ अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। बट क्योंकि मेरे हाँ को ऐसा अच्छे से लगता पढ़ाओ तो, है और अच्छे से कंडीशन पढ़ा इज हो दैट तो। कि अच्छे से पढ़ाओ, ये नहीं कि तुमने वेस्ट किया और फिर नहीं नहीं, मतलब ये फिर तो चीज आप है। कितने भी ड्रॉप ले लो। बट द हाँ थिंग इज, बस। मेरे को ऐसा लगता है अवेयरनेस की भी कमी है। जैसे अगर आपने बोला, हम कभी कभार सोसाइटल प्रेशर की वजह से चल सकते हैं, क्या पता मेरे को नीट करना ही ना हो, राइट बिल्कुल। है। और फिर हमें हाँ लगता है कि सही बात है। क्या बोलते हैं, हमारे पास, जैसे आपने बोला कि करियर ऑप्शंस कम है। बट द थिंग इज, हाँ करियर हो ऑप्शन। सकता है कि अगर आपकी स्किल अच्छी है ना, सपोज आप बीएससी करके भी एक बिल्कुल। मार्केटिंग रोल ले सकते हो हम्म। कोई भी अच्छी कंपनी में। अच्छा। अगर बिल्कुल। आपकी स्किल अच्छी है, क्योंकि आजकल देखो डिग्री का इतना कुछ वो नहीं है, बट द थिंग नहीं इज है। मेहनत है उसमें। तो अगर मेरे को लगता है कि ना नीट के बच्चे ड्रॉप इसलिए भी इतना ज्यादा लेते हैं,
वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया कि आपको सिर्फ 1 साल मेहनत करनी है, फिर तो आपका कॉलेज में हो जाएगा। बट वो इस सच्चाई से वो है कि भाई वहाँ अगर आप यहाँ भी 10 मेहनत कर रहे हो, वहाँ 100 करनी है। करनी पड़ेगी, सही बात है। और बिल्कुल करनी मेडिकल पड़ेगी। कॉलेजेस आर वेरी टॉक्सिक इन टर्म्स ऑफ सीनियर्स। मेरा दोस्त कहता है कि वो पीजी की तैयारी कर रहा है, कि अगर कोई बच्चा कहीं और से पीजी की तैयारी करेगा ना, वो बोलेगा कि वो कोचिंग करो मत, वो बेकार है, और वो वहीं से कर रहा है। बिल्कुल वहीं से कर रहा होता है, बिल्कुल। सो इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड वो माइंड पे बहुत लोड लेता है। तो बच्चों को, मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है आप ड्रॉप ले लो, बहुत अच्छा है। बट ड्रॉप लेने के साथ देखो, अगर किसी के 500 नंबर आया है ना, और वो ड्रॉप लेगा, तो वो पूरे साल मेहनत करके, मेरे को नहीं लगता वो पूरे साल रेगुलर पढ़ेगा, क्योंकि 500 नंबर में आपका सिलेबस हम्म। पूरा सही है। आप लास्ट के 4-5 महीने इफेक्टिवली पढ़ोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। आपको ना और करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। आप करने ऐसे चाहिए। मत हो जाओ, क्योंकि नीट के बाद जब आपका पेपर नहीं होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा एक आप ऐसी गुफा में घुस गए, उससे बाहर कैसे आए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ व्हाट आई थिंक। सो इट्स सही गुड बात है। टू एक्सप्लोर हाँ, ऑप्शंस। आपको ज्यादा पता होगा। हाँ, कि बिल्कुल। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, और मेरे को ऐसा लगता है कि स्किल्स पे भी वर्क करते रहो थोड़ा थोड़ा। बिकॉज अगर आप हम्म। समझो आपके एक अटेम्प्ट में 500 550 नंबर आए, आप अगले साल पूरा क्या हम्म। पढ़ोगे? आपका सिलेबस कंप्लीट और है। नहीं, अगर पढ़ना भी है तो तुम डिफाइन कर लो कि 1 साल ही मुझे देने हैं। अब ये नहीं हाँ, कि तुमने 1 साल फुल 100% दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर तुम दोबारा कर रहे हो, वो बेवकूफी हो जाती है। कि तुमने एक अपने लिए डिफाइन किया कि मैं मुझे 2 साल के अंदर करना है, और फिर नहीं हुआ तो फिर तुम दोबारा कर रहे करे हो, ही ये जा रहे मत हो, करना करे ही बस। जा रहे हो। सही बात है। ठीक है। सो हर्षित, एक और चीज मेरे को पूछनी है कि ऐसा तो नहीं होता कि ये सब रोजी जैसा होती है जर्नी की, एकदम मस्त चल रही है? आपकी जर्नी में भी कुछ आपके लो पॉइंट्स आए होंगे, जब आपको लगा यार सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे शेयर करो। हाँ, तो लो पॉइंट्स तो बिल्कुल आते ही है, सबकी जर्नी में आते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरा तो लो पॉइंट सबसे ज्यादा मेन यही रहा था कि मैंने अपनी क्लास 11th पूरी वेस्ट कर रखी थी ड्यू टू कोविड। जैसे मेरा क्लास 10th खत्म हुआ था, उस टाइम में जस्ट कोविड इंटर किया था। याद होगा अच्छा अच्छा। 2020 में मार्च को मेरा क्लास 10th का एग्जाम खत्म हुआ, कोविड आ गया। तो क्लास 11th तो पूरी कोविड में चली गई। उस टाइम पर ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी, लाइक पीडब्ल्यू तो अभी आया है 3-4 साल पहले। 5 साल पहले तो पीडब्ल्यू भी नहीं था। हाँ, तो सही सही। ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं, ऑफलाइन बंद हो चुकी थी। और पढ़ने का भी मन आज सच कर नहीं रहा था, नहीं क्योंकि सब कर, लोग घर पे बैठे घर हुए पे थे। थे, सब तो लूडो खेल रहे थे। हाँ, सब लूडो खेल रहे थे, इस तरह से घर पे बैठे मजे कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस आराम से बैठे थे। तो 1 साल तो भाई ऐसे निकला कि पता नहीं चला। पर जब जनवरी वगैरह आई तो थोड़ा ओपन होना स्टार्ट हुई कोचिंग्स वगैरह। फिर उस टाइम लगा कि नहीं यार, अब सीरियस हो जाना चाहिए। तो वो तो एक लो पॉइंट था कि मतलब 1 साल के अंदर कैसे क्रैक होगा, कैसे क्योंकि क्रैक हो? टफ होता है करना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ पहले से ही, कि 10th में मेरे 95% प्लस आए हों, या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब जस्ट एवरेज स्टूडेंट, 90% आया था। ठीक ठाक मैथ अच्छी लग नहीं रही थी, इसलिए बायो ले लिया। और फिर 12th में सोचा चलो एलन का नाम काफी सुना था, तो एलन चले जाता हूँ। तो वहीं पे एडमिशन लिया। पर हुई क्या, वहां भी एडमिशन लिया, 3 महीने बाद फिर से लॉकडाउन आ गया। तो फिर लॉकडाउन जब आई तो फिर से वो पढ़ाई हैम्पर हो ही गई ना। फिर तो ऑनलाइन क्लास शिफ्ट शिफ्ट हो गई। और मेरे को पढ़ने में ज्यादा ऑफलाइन मजा आता है, मेरे को क्या, किसी को भी। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑफलाइन क्लास इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन क्लास, ये बात फैक्ट है, मैं बता सकता हूँ। तुम कितना हाँ, हम्म। भी ऑनलाइन के बारे में बोल दो, टीचर एंड ऑल, लेकिन ऑफलाइन का जो फील है ना, वो कोई दे नहीं सकता। जहां तक मैंने अपना ऑनलाइन में एक्सपीरियंस किया है। आइसोलेशन आ जाता है कि आपको अगर आप गलत भी कर रहे होगे ना, तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। ऑफलाइन में आपको हाँ, कोई वो बोल सकता है। बिल्कुल। वो बात भी एक और चीज है कि मैं इतनी बात बोल, मैंने 50% ऑफ द बायोलॉजी खुद क्लास में याद कर रखी है। कोई बिलीव, हाँ हाँ 50% क्या, इवन 80%। हाँ हाँ, मतलब हो क्लास जाता। में टीचर इतना बोल बोल के रटवा देता है ना, वहां पर तुम्हें एक एक लाइन याद हो जाती है। ऐसा था मेरे साथ। मतलब मैं बायो पे बहुत ही कम टाइम दिया करता था इन द अपने रूम वगैरह पे, मैं मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा। हाँ, सही तो है। इसलिए आई थिंक ऑफलाइन ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है इस टर्म्स में। हाँ, तो ये चीज रही थी। जब जब भी लॉकडाउन आ रहा था तो एक मेंटल पे थोड़ा प्रेशर पड़ता था कि यार प्रेशर अब आ पढ़ाई जाता है, खराब हो टाइम रही है, वेस्ट पढ़ाई हो खराब रहा हो है, रही है। टाइम वेस्ट हो गया, ये हाँ, हो गया। सही है, बस। सही। और फिर एट लास्ट धीरे धीरे फिर लास्ट में तो फिर लॉकडाउन पूरी तरह से हट गए थे 4-5 महीने के लिए, तो फिर वो कंडीशन बेस्ट हो गई थी मेरे लिए। लॉकडाउन सही। हट गई तो फिर बढ़िया ही रहा था। तो फिर हर्षित, जैसे आप पे भी टाइम कम है, तो बस लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, उन्हें लग रहा होगा इस साल नहीं होगा, हो सकता है वो पहली बार दे रहे हो, आप पहला दूसरा ड्रॉप दे रहे हो, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? और आपको क्या लगता है कि व्हाट हाउ दे शुड थिंक कि अगर उनके 2 ड्रॉप हो गए तो अब ड्रॉप लेके बंद कर दें, छोड़े, कुछ और देखे? अगर पहला साल है तो वो कैसे इवेल्युएट करे कि अब उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए? सो व्हाट इज द मिक्स अराउंड दिस?
देखो मैं तो इसमें ये बोलूंगा, जैसा कि आपने पहले बताया कि अगर तुमने 2 अटेम्प्ट अपने बेस्ट दिए, अगर तुमने 2 अटेम्प्ट अपने बेस्ट दिए, अगर तुम्हें पता है कि तुमने बेस्ट दे रखा है, तो फिर तुम्हें और ज्यादा अटेम्प्ट की तरफ ट्राई नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ एक और चीज होती है ना, बहुत सारे लोग में ऐसा होता है, पैशनेट होते हैं डॉक्टर बनने के लिए कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, बाय हार्ट, मतलब वो चीज होती है कि डॉक्टर बन के वो सर्व करना है, इस तरह की जो फीलिंग होती है। या फिर बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि नहीं हाँ। तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन वही बनो तुम। तो उस किस्से में मैं बोलता हूँ कि तुम ड्रॉप ले सकते हो, अगर तुमने अपना बेस्ट दिया 2 साल, होता है कई बार कि तुम बेस्ट देने पर भी नहीं कर पाते हो, लक तो नहीं ड्रॉप साथ लेना इज देता। ओके। अगर तुम डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, और अगर मे भी तुम्हारे पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हो और तुम कुछ कर नहीं सकते, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं उनको बता सकते, वो पेरेंट्स बोलते हैं कि करना है मतलब करना है। बट इसमें मतलब मेरे को लगता है हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं टू बी पैरेलल, कि आप एक ऑनलाइन, मतलब वो होता है ना, डिस्टेंस लर्निंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इवेल्युएट हो जाओ, तो उससे हो सकता है कि अगर आपका अगले साल भी ना हो तो आपके साल वेस्ट ना हो। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये बात भी है, हाँ ये है किया जा ना? सकता है साल वेस्ट ना होने के लिए। हाँ। हम्म। और जैसे बहुत सारे बच्चे, उनका पहली बार उन्होंने दिया, बहुत ध्यान से मेहनत करी कि जैसे 550 600 नंबर आए, तो अब वो हम्म। ड्रॉप लेना चाहिए उनको, नहीं लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा थोड़ा हाँ फील होता है कि अगर तुम, अब अगर तुम ऐसे बैकग्राउंड से आते हो ना जहाँ पर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड में कोई सच कोई डॉक्टर नहीं रहा, डॉक्टर क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं रहा, बस नॉर्मल पीपल्स है, उसके बाद अगर तुम ऐसा कुछ अचीव करते हो ना, तो एक सोसाइटल रिस्पेक्ट एंड ऑल काफी बढ़ जाती है। अगर तुम्हें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आई थिंक यू शुड टेक ड्रॉप। मतलब एक ड्रॉप लेने में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन तुम अपने साथ ऑनेस्ट रहना, ये सबसे हाँ। जरूरी पॉइंट है। कि ये नहीं कि तुमने सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन फिर भी तुम बेस्ट नहीं दे रहे हो, तब फिर तुम्हारा नहीं हो सकता, और तब तुम अपने आप से ही एक धोखा दे रहे हो, ऐसा वाली बात है, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है हर्षित, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आई हाँ होप हाँ अब आपके बिल्कुल। एग्जाम है और आपने हमें टाइम दिया। सो ठीक है, कभी और फुर्सत में वो पॉडकास्ट बिल्कुल। सेटअप पे शूट आई होप करेंगे। कि स्टूडेंट्स को भी और हेल्प मिले हमारे इस पॉडकास्ट से। जैसा हाँ। होगा कमेंट शेयर करना, मतलब अपना कैसा लगा ये पॉडकास्ट। हाँ, थैंक यू हर्षित फॉर योर टाइम। ठीक है।